जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, कल आपको याद है जी हम बोरोइंग कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चों, बोलो। बोरोइंग कॉस्ट। अच्छा जी, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज भी हो सकती है। बोरो करने की कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज भी हो सकता है। यानी अगर मैं ये कहूँ बैंक को कमीशन दे दिया, या ओवरड्राफ्ट, बैंक की ओवरड्राफ्ट, बैंक को कमीशन वगैरह दे दिया, या प्यारे दोस्तों देखो बैंक से जाहिर सी बात है लोन वगैरह लिया ना, तो प्यारे दोस्तों ये जो एक्सपेंस है इंटरेस्ट वाला, ये कैपिटलाइज हो सकता है। अगर प्यारे दोस्तों लोन लिया हो किसके किस पर्पस के लिए, क्वालिफाइंग एसेट के लिए। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है बच्चों, इस एसेट को मैन्युफैक्चर या बच्चों डेवलप या प्रोड्यूस करने में टाइम लग रहा हो बच्चों, नॉर्मली नॉर्मली सब्सटेंशियल का लफ्ज है, लेकिन नॉर्मली 2 या उससे ज्यादा महीने। क्या मेरी बात समझे बच्चों? जी। अब ये कल मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था बच्चों। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, डेबिट। ये याद है बच्चों, एग्जांपल्स की थी हमने, ये याद है बच्चों? ये हमने एग्जांपल्स की थी, कुछ एग्जांपल्स की थी बच्चों। ये अगर क्वालिफाइंग एसेट है बच्चों, तो फिर बच्चों जितना एक्सपेंस है वो CWIP डेबिट, फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल या इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। और अगर बच्चों नॉट कंसीडर्ड एज अ क्वालिफाइंग एसेट, तो फिर एक्सपेंस आउट होगा बच्चों, कैपिटलाइज नहीं होगा। फाइनेंशियल चार्जेस ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा बच्चों, और फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल बच्चों क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डन है बच्चों? अगली बात सुनने जरा भाई। फिर आपसे अर्ज की थी, लोन दो तरह के हो सकते हैं। कितनी तरह के बोलो? लोन हो सकते हैं दो तरह के। कितनी तरह के बोलो? दो तरह के। एक होता है स्पेसिफिक लोन। क्या होता है? एक होता है जनरल लोन। एक क्या होता है प्यारे दोस्तों, स्पेसिफिक, और एक क्या होता है बोलो, जनरल लोन। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? बच्चों बात समझ आई है? जी। स्पेसिफिक लोन क्या होता है, जो लिया ही प्यारे दोस्तों किसके लिए होता है बोलो, क्वालिफाइंग एसेट के लिए। किसके लिए? ठीक है बच्चों। बस बस। जो जनरल लोन होता है ये जरूरी नहीं है कि क्वालिफाइंग एसेट के लिए हो। जनरल का मतलब है लोन, लोन लिया है प्यारे दोस्तों किसी भी पर्पस के लिए। सही है बच्चों? नॉट फॉर एनी, बोलो। कहता नॉट फॉर एनी, बोलो शाबाश, स्पेसिफाइड पर्पस। कहता ये स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, बोलो शाबाश, नहीं है। ये स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, बोलो शाबाश, नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? ये स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, बोलो, नहीं है। ये स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, बोलो, नहीं है। बच्चों बात समझ आ गई है? बच्चों इधर तक बात समझ आई? जी। ये स्पेसिफाइड पर्पस के लिए नहीं है। अब अगली बात सुन लो बच्चों गौर से, जरा अगली बात प्लीज गौर से सुनना। जी अगली बात प्लीज गौर से सुनिएगा बच्चों। ये स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, बोलो, नहीं है। अगली बात अब सुनिएगा गौर से जरा। जी प्यारे दोस्तों, ये तो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये हमारा डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं। अभी हमारा डिस्कशन वाला पॉइंट क्या है जी, स्पेसिफिक लोन। सही है बच्चों? आप प्लीज इधर देखना। जब भी स्पेसिफिक लोन आएगा तो हमें देखना पड़ेगा क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया? यानी हमने स्पेसिफिक लोन को, इस पे जो बोरोइंग कॉस्ट है बच्चों, सुन लें आप गौर से, बातें नहीं सुन रहे इसको बाद में देखिएगा जी। जो स्पेसिफिक लोन आया है बच्चों, इस पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कब से हमने कैपिटलाइज करना शुरू करना, छोड़ दें बच्चों। आपके पास जो स्पेसिफिक लोन आया उसको, उस पे जो इंटरेस्ट आएगा उसको किस दिन से, बोलो शाबाश, बोलो किस दिन से हमने कैपिटलाइज करना शुरू करना। क्राइटेरिया किसका? कमेंसमेंट ऑफ, बोले, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज किस दिन से ऑनवर्ड शुरू होगी। यानी किस दिन से हमने बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज शुरू करना। और दूसरा है सीजेशन। दूसरा क्या है, बोलो शाबाश, सीजेशन। सीजेशन का मतलब है रोकना कब है। सही है बच्चों? ये है स्टार्ट, कमेंसमेंट, और ये है सीजेशन। यानी एक लोन है, उसका जो इंटरेस्ट है उसे करना कैपिटलाइज। किस दिन से कैपिटलाइज शुरू करना, और कहां पे जाकर रोक देना। कहां पे जाके बोलो जी। इसके लिए तीन बातें हैं, आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे जाके बच्चों।
जी। इसके लिए बच्चों बातें कितनी हैं? बोरोइंग कॉस्ट कहता है कैपिटलाइज की। इसके लिए बच्चों कमेंसमेंट के लिए बातें हैं 3। कितनी बातें हैं? 3 बातें। 1, 2 और क्या? 3। इसमें 3 बातें देखनी है और ये देखना है लेटर ऑफ। क्या देखना है बोलो? तीनों में से जो मेरे प्यारे भाई जो लेटर होगा उस दिन से आपने बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना स्टार्ट करना। ये 3 चीजें हैं आपने देखनी। कमेंसमेंट का मतलब क्या? कब से बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू करना। लेटर ऑफ 3 काम, जो 3 काम है उन तीनों में से जो सबसे लेटर होगा उस दिन से आपने बोलो कैपिटलाइज करना शुरू करना। पहला लोन रिसीव्ड। क्या? जी, लोन रिसीव्ड। लोन रिसीव का मतलब क्या? जिस दिन लोन बोलो आ गया, जिस दिन लोन आ गया। भाई जारी सी बात है, जब लोन आएगा तब उसी दिन, उसे पहले तो नहीं कैपिटलाइज कर सकते ना जी। बस लोन रिसीव्ड, मिसाल के तौर पे लोन आया 1 जनवरी 2027 को, लोन रिसीव्ड। दूसरा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क स्टार्ट हो गया। ये स्टार्ट हुआ 1 फरवरी 2027 से। कब स्टार्ट हुआ? और तीसरा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बोलो पेमेंट। ठीक है जी। यानी कंस्ट्रक्शन के लिए आप, अब आपने बच्चों बिल्डिंग बनानी है या कोई इस तरह की चीज, बच्चों तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी पड़ेगी ना, एडवांस में थोड़ी बहुत पैसे देने पड़ते हैं जी। प्यारे दोस्तों, कंस्ट्रक्शन वाला काम स्टार्ट हुआ 1 फरवरी से। आपने एडवांस में पैसे नहीं दिए बल्कि 1 महीना काम हुआ उसके बाद जाके पैसे दिए। बंदा कहता है ना सर पहले काम देखें फिर क्या उसका नाम है जी पैसे दीजिएगा। 1 मार्च बोलो 2027। डन है बच्चों? सही है बच्चों? लोन कब आ गया था बोलो? स्टैंडर्ड कहता आपने बिला वजह, स्टैंडर्ड कहता जनरल रूल क्या है, इंटरेस्ट क्या होगा? नॉर्मली एक्सपेंस आउट, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लेकिन कहता कैपिटलाइज भी हो सकता क्वालिफाइंग एसेट के केस में। लेकिन साथ ही बच्चों एक बात हमें पता चलती है कि स्टैंडर्ड इस बात को पसंद नहीं करता कि आप ना बिला वजह इंटरेस्ट को क्या कर दें बोलो, बिला वजह कैपिटलाइज कर दें। वो कहता है एक्सेप्शन है कैपिटलाइज करना, बिला वजह कैपिटलाइज करना स्टैंडर्ड इस बात को पसंद नहीं करता। इसलिए बड़े ध्यान से क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। डन है बच्चों? जी। अब देखें, बताओ बच्चों कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई? 1 मार्च। इन तीनों में से लेटर क्या है? फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट। तो भाई असल में स्टैंडर्ड कहता है लोन तो आ गया 1 जनवरी पे, आपने इंटरेस्ट तो देना है बच्चों कब? 1 जनवरी से देना शुरू कर देना है। मिसाल के तौर पे 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड है, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कितने महीनों का? 10 महीनों का। कितने माजरत 12 महीनों का। कितने महीनों का? लेकिन बच्चों कैपिटलाइज इसे कहते हैं टोटल बोरोइंग कॉस्ट। टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितने महीनों की? 12। ठीक है। अब उसमें से अब हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा इस पूरे साल में कितने महीने हो सकता है पूरा साल ही कैपिटलाइज हो। तो अगर पूरा साल कैपिटलाइज नहीं है तो इसका मतलब है कुछ महीने कैपिटलाइज और कुछ महीने कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ जाएंगे? एक्सपेंस आउट। बताएं जी लोन कब आया? 1 जनवरी। यानी यानी और 31 दिसंबर तक हमारे पास रहा। यानी इसका मतलब है टोटल बोरोइंग कॉस्ट तो 12 महीने की है, पूरे साल की है। 1 फरवरी पे बच्चों कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क स्टार्ट हो गया और बच्चों पहली पेमेंट कब की कंस्ट्रक्शन वाली? 1 मार्च पे। तो कमेंसमेंट कब करनी है? ये नहीं कहना कि सर जी इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा 1 मार्च। नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट तो 1 जनवरी से देना पड़ेगा जब लोन आया। कैपिटलाइज करना कब शुरू करना? 1 मार्च। ये स्टैंडर्ड में क्राइटेरिया है। इन तीनों में से जो लेटर होगा, ये रूल है ना, इस रूल को याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इन तीनों में से जो लेटर है उस दिन से जैन साहब आपने क्या करना है बोलो, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज। अब मेरा सवाल गौर से, वो तारीख क्या है? वो तारीख क्या है जिससे ऑनवर्ड्स मुझे इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना? वो तारीख क्या है? तीनों में से लेटर क्या है?
तो सवाल ये है पहले 2 महीने किधर जाएगा? हाँ, लोन तो आ गया था ना, अब ये बोरोइंग कॉस्ट जाएगी एक्सपेंस में। मैं आपको सारा समझाता हूँ, बेफिक्र नहीं, अभी इंशाल्लाह आप कलर शलर करेंगे सब समझ आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर तो मैं कहूँ प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ हमारा जाके 31 दिसंबर पे, तो भाई ठीक है, फिर इधर 31 दिसंबर 10 महीने का कैपिटलाइज होगा। लेकिन मैं थोड़ा मुश्किल करता हूँ, मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ जाके सीजेशन है 31 दिसंबर पे। कब है बच्चों बोलो? सीजेशन है बच्चों कब? प्रोजेक्ट कंप्लीट, इसे कहते हैं प्रोजेक्ट सबस्टांशियली कंप्लीटेड। क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हो गया? 31 अक्टूबर पे। कब हुआ बताएं? कितने महीने कैपिटलाइज होगा इंटरेस्ट? सबस्टांशियली का मतलब है प्रोजेक्ट तकरीबन कंप्लीट हो ही गया। बच्चे छोटे मोटे काम तो कभी भी जिंदगी में खत्म नहीं होते। प्रोजेक्ट सबस्टांशियल का मतलब है 100% शायद अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन कंप्लीट हो गया। तकरीबन पे आके आपने रोक देना है, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं चाहता कि आप इंटरेस्ट को ज्यादा कैपिटलाइज करें। अगर ज्यादा कैपिटलाइज कर देंगे तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा? एक्सपेंस अंडरस्टेटेड और एसेट ओवरस्टेटेड। और बच्चों ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की क्या है? वायलेशन। एक्सपेंस को बिला वजह अंडरस्टेट नहीं करना, एसेट को बिला वजह ओवरस्टेट नहीं करना, इनकम को बिला वजह ओवरस्टेट नहीं करना, और लाइबिलिटीज को बिला वजह अंडरस्टेट नहीं करना। यानी एक्सपेंस एंड लाइबिलिटीज शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। वाइल हर बंदे की कोशिश है ना एक्सपेंस कम हो, जिम्मेदारियां कम हो। वाइल 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 एसेट एंड वाइल बोलो शाबाश, एसेट एंड इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। ओके बच्चों जी, अगर आप इस तरह करेंगे ना, ज्यादा आप कैपिटलाइज कर देंगे बच्चों, तो एसेट ओवरस्टेट हो जाएगा और एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस आपका अंडरस्टेटेड। ओके सर, ये हरकत नहीं करनी। अब इधर देखो, प्रोजेक्ट सबस्टांस कहता है जब प्रोजेक्ट सबस्टांशियली कंप्लीट हो जाए ना, आपने कहा सर अभी अभी 1-2% काम पड़ा, कहता जाओ भाग जाओ, बस इधर तक ही कैपिटलाइज करना है। अब ये सबस्टांशियली कंप्लीटेड समझा दूं या रहने दूं अभी, या बाद में आ जाएगी ना समझ? कहता आपने बिल्डिंग बनानी है। क्या बनानी है? बिल्डिंग बन गई, सारा काम हो गया, बस आपने कलर शलर थोड़ा बहुत ना, ये पेंट शेंट रह गया, मतलब पेंट हो गया, थोड़ा बहुत रह गया, या डिजाइन हल्का सा चेंज करना है इसका। कहता है ये तकरीबन काम पूरा है। अब शशके तो पूरी जिंदगी खत्म नहीं होते बंदे की, ख्वाहिशात तो नहीं कम होती ना। वो तो 6 महीने के बाद आपने फिर कहना नहीं यार इधर थोड़ा खराब हो गया, पेंट दोबारा सही कर दो। ये एडमिन नेचर के काम तो होते ही रहते हैं। वो तो कॉलेज बन गया ना माशाल्लाह जी, अब कॉलेज बन गया, अब भी आप देख रहे हो कोई ना कोई काम इधर हो ही रहा होगा। क्यों? ये तो हमेशा कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है जिंदगी में। क्या ख्याल है? और ठीक है, कभी वो पानी वाला क्या उसका नाम पाइप खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया, कभी फलां हो गया खराब। ये तो मेरे चांद चलता ही रहता है ना, चीजें चलती रहती हैं। क्या ख्याल है? अच्छा, अब इधर बताओ कितने महीने कैपिटलाइज होंगे? 8 महीने होंगे ना। अब इस तरह आपको समझ शायद ना आए, मैं इसको आसान करता हूँ। इधर देखें बच्चों, ये जो होती है ना चीजें, ये जो स्टैंडर्ड है, ये मजेदार है। क्या है? आपको इंशाल्लाह पढ़ने में मजा भी आएगा। ये जो होता है ना कि ये जो क्या मैं कहूँ, ये मुश्किल मुश्किल बातें, अलाउंस हो गया, ये अप्रूवल प्रीपेमेंट हो गया, इसमें बच्चों का दिमाग लगता है। इसमें तो चीजें मैंने बताई जानी, आपने समझ जाना इंशाल्लाह। अब आपका माशाल्लाह एक बेस बन चुकी है ना, अब आपको मजा आता रहेगा पढ़ने में। बस मैंने रूल्स बताते जाने स्टैंडर्ड्स के, अपनी तरफ से तो मैं नहीं बातें बताऊंगा ना। हाँ, पढ़ाने का तरीका अपना होगा, जरी सी बात, एक्सप्लेन करने का तरीका तो अपना ही होगा, लेकिन रूल्स तो स्टैंडर्ड ही बताएगा ना। उसको मैं अपनी जुबान में तमहीद मान के थोड़ी स्टोरी 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 सुना के वो आपको मैं बता दूंगा। रूल स्टैंडर्ड है बताने, मैंने आपको बताने, आपने फॉलो कर लेना इंशाल्लाह। सही है, आप भी आसान है चीजें, मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह जी। ये है 31 दिसंबर। क्या है बच्चों बोलो? और ये क्या है? क्या मेरी बात समझे जी? सबसे मुश्किल सब्जेक्ट FA1 है। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बिलीव मी क्या है? FA1। जान निकल जाती है मेरी पढ़ाते हुए FA1। क्यों? जोर बहुत लगता है, दिमाग बहुत खपाना पड़ता है। समझ रहे ना? ये तो स्टैंडर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप है। अकाउंटिंग अल्हम्दुलिल्लाह शौक है हमारा, अकाउंटिंग FA जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जी। ये जो FA1 है ना, इसमें खल्ली बल्ली हो जाती है दिमाग की। बच्चे को 20 दफा बताएं डेबिट, वो कहता नहीं सर क्रेडिट। कहते भाई, भाई डेबिट, कहता नहीं नहीं सर क्रेडिट। वो बंदे कहता दिल करता है यार कि ये जो बंदा इधर से उठा के कहीं नीचे फेंक दे जी।
इधर देखो मैं आराम से बैठा सुकून से, कोई टेंशन है बच्चों, इजी माहौल जी। लो भाई, अब अभी इधर आओ मेरे प्यारे दोस्त। 1 जैन 2027, अगर आप अगर क्या उसका नाम है, बच्चे सीरियस है और आपको समझाना, आपको ये पढ़ा बताना आता है तो भाई फिर तो मसला ही कोई नहीं। अब इधर आओ जरा, ये ये पहले वाले 2 महीने और इधर से ये वाले 2 महीने, ठीक है ना भाई? ठीक है, ये पहले वाले 2 महीने इसका मैं कलर कर देता हूं आपकी मर्जी वाला, मैं 2 अलग अलग कलर कर देता हूं ताकि एक्सपेंस वाला कलर अलग हो जाए और कैपिटलाइज वाला कलर अलग हो जाए, ठीक है? फिर टाइमलाइन बना लिया करेंगे, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे। अभी तो मैं पूरी स्टोरी सुना रहा हूं ना आपको, ये पता नहीं क्या बना छोड़ा है जी। प्यारे भाई इधर देखें जरा, 1 जैन इंशाल्लाह, ये आपका स्टैंडर्ड तकरीबन 30-40% इधर लिख दिया मैंने जी। प्यारे भाई 1 जैन 2027 पे आना जरा। 1 जैन 27 से लेके 1 मार्च तक तो क्राइटेरिया ही पूरा नहीं हुआ, तो ये 2 महीने क्या होंगे जी? बच्चों इसको क्या कलर करें बता दें जरा आप, कौन सा कलर दे दें इसको जी? रेड कर दें? येलो या ग्रीन नहीं सही? येलो या ग्रीन सही नहीं है? जरा सादा सादा बातें जी बताएं, येलो किसको करें बताएं? येलो येलो एक्सपेंस को करें या फिर कैपिटलाइज वाले को करें? कैपिटलाइज वाले को येलो कर दें? है ग्रीन अच्छी लामत है, ग्रीन ग्रीन कर दें कैपिटलाइज, चलो ग्रीन कर देते हैं इस वाले टाइम पीरियड को, डन। और येलो कर देते हैं किसे? अब आपने कलर दिया, कलर अब चेंज नहीं करने, रंग चेंज नहीं करने, जैसे इंसान नहीं चेंज हो जाते जब थोड़ा कोई थोड़ी इज्जत दे देता अल्लाह तो फिर चेंज हो जाते हैं, आपने रंग नहीं चेंज करने जी। इधर देखो, बस येलो कलर है किसके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस के लिए। और प्यारे दोस्तों ग्रीन कलर किसके लिए है? कैपिटलाइज के लिए। किसके लिए? आप जरा ध्यान से सुनना, अब मैं लिखने लगा हूं, ये है एक्सपेंस आउट, ये क्या होगा बोलो? एक्सपेंस क्या होगा बच्चों? ये भी क्या होगा? ये भी एक्सपेंस होगा, ये भी क्या होगा? और ये दरमियान वाला क्या होगा? क्या होगा बोलो शाबाश? कैपिटलाइज। क्या होगा बोलो? ये कितने महीने होंगे एक्सपेंस इधर? और इधर भी कितने महीने जी? 1 मार्च से लेके अक्टूबर तक 8 महीने बनते हैं। और कैपिटलाइज कितने महीने? और डन है। ओके सर, सर ये बात समझ आती, 8 महीने क्या हो गए बोलो? कैपिटलाइज। सर आप बात समझे नहीं है, समझ गए? अब इंशाल्लाह क्वेश्चन आगे मैं करवाता हूँ, आपने खुद ही करनी है, मैंने तो समझा दिया आपको। ओके सर, अब 2 क्वेश्चन आपके इंतजार में है। कितने बच्चों? 2 क्वेश्चन आपके इंतजार में है। नोट कर लिया आपने? ये करना है, करने नोट करो भाई, ये बातें अहम है। पहले हेडिंग बनाओ स्पेसिफिक, फिर जनरल। जनरल पे तो मैंने अभी बात ही नहीं की बच्चों, जनरल पे बात कर लेंगे, जनरल पे बात कर लेंगे बच्चों। बच्चों बात समझ आई है? ठीक है, ओके।
जी बच्चों ओके है। अब मैं क्वेश्चन करवाऊं, हाँ इधर जी ये हैंड आउट है आपके पास, क्वेश्चन है जी। क्या था, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12 कैलकुलेट टोटल बोरोविंग कॉस्ट, बोरोविंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करनी एंड बोरोविंग कॉस्ट टू बी एक्सपेंस आउट। सही है बच्चों, सही है ना भाई, सही है, बोल ही नहीं रहे। ये कल हैंड आउट मिला था अल्लाह के बंदो आपको, मिस्टर ए वाला, मिस्टर ऑब्टेन लोन। कितने का लोन लिया बच्चों, 1 मिलियन। किस दिन लोन लिया। अब तीन बातें आपने इधर ही पूरी कर लेनी है, कोई क्राइटेरिया नहीं लिखना, बस इधर ही। लोन किस दिन आया बच्चों, ये पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया लोन का। भाई आपने लेटर ऑफ देखना है ना, आपने लेटर ऑफ देखना है। रेट कितना है बच्चों, 15% पर एनम, पीए का मतलब पर एनम। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग ऑन 1 मार्च 12, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई बच्चों बोलो, तो भाई ये 1 मार्च कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, दूसरा क्राइटेरिया पूरा हो गया। क्या था, ऑन विच डेट, और उसी दिन उन्होंने पहली पेमेंट भी कर दी कंस्ट्रक्शन वाली। तीनों क्राइटेरिया पूरे हो गए। लेटर क्या है तीनों में से, तो यहां से स्टार्ट करेंगे ना बच्चों कैपिटलाइज करना। क्या था जी, कंस्ट्रक्शन वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 31 अक्टूबर 12। वो इत्तेफाकन अभी जो हमने एग्जांपल की वही बन गया तकरीबन, क्या ख्याल है जी, इत्तेफाक की बात है ना बच्चों ये। जी बच्चों इधर देखें, इधर आ रहे हैं, अब इधर आए 31 अक्टूबर 2012, कितने महीने कैपिटलाइज होंगे, अभी वो टाइमलाइन बना के दिखाई थी मैंने। अब आप इधर देखें भाई, इधर देखें जैन, इधर देखें टोटल बोरोविंग कॉस्ट कैसे आएगी, $1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15%। जी लोन कब आया था, 1 जैन पे ना, और 31 दिसंबर तक कितने महीने बने, 12, तो 12 महीने टोटल एक्सपेंस है, 12 महीने कितना, कितना बच्चों, लेकिन इसमें से कैपिटलाइज कितना होगा, 8 महीने। इस तरह कर लें, इस तरह कर लेना, $1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15%, ये तो पूरा साल है, मल्टीप्लाई बाय 8/12, और नीचे क्या होगा, ओके बच्चों प्लीज बताइएगा कितना, और इधर दोस्त, ओके सर, लें सर, मुश्किल है, लें सर, सर ठीक है सर ओके, जी 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 जी, बोरोइंग कॉस्ट इंटरेस्ट को कहते हैं, इंटरेस्ट का दूसरा नाम है। अब कुछ कैपिटलाइज हुआ, कुछ क्या हुआ जी, आज से पहले जो आपने एंट्री पढ़ी थी ना वो ये थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से 1, और इंटरेस्ट पेएबल ये टोटल है। अब आप इस एंट्री को फॉलो नहीं करेंगे, अब आप ये कहेंगे 100,000 से आपने क्या एंट्री करनी है, CWIP या एसेट डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल तो खैर आपने तो बैंक को 150,000 ही देना है, एक और एंट्री करेंगे साथ, क्या भला, ओके बच्चों बात समझ आई है कि नहीं, नहीं समझ आई, बात समझ आई, ठीक है, नहीं समझे जी, चलो जिसने ये कर लिया, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 1 मिलियन कॉस्ट थी एसेट की, कितनी थी, चले मुझे चौथी बात भी बताएं, कॉस्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल ये प्लांट, ये बिल्डिंग है क्या है, बताया हुआ कंस्ट्रक्शन, हाँ बिल्डिंग, मुझे बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट बता दें, बता सकता है कोई, कोई बता सकता है बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट, मिसाल दे रहा हूं जितने का लोन है उतनी ही कंस्ट्रक्शन की पेमेंट्स की, 1 मिलियन प्लस क्या करेंगे इसमें, मतलब इस तरह हो जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग
1 मिलियन आप ये समझ लो कि जितने का लोन था उतनी पेमेंट्स भी कर दी। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लोन कितना लेना पड़ा? 1 मिलियन का। ये तो एसेट की कॉस्ट होगी ना। जो लोन था वो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन पे लग गया। प्लस इसमें मजीद एक ऐड किया आपने। जिस तरह वो बचपन पे आपको समझाया था कि साइड प्रिपरेशन की कॉस्ट ऐड होगी, इंस्टॉलेशन ऐड होती है, नॉन रिफंडेबल टैक्स ऐड होते हैं। सही है? सही है जी? जी। वो एसेट की कॉस्ट में ऐड किया है ये CWIP। ये कैपिटलाइज होगा ना, तो कैपिटलाइज का मतलब कि एसेट की कॉस्ट में ऐड करना। आगे समझे? जी। एसेट की कॉस्ट में ऐड किया है। क्या किया है बोलो? जी। कैपिटलाइज का मतलब क्या है? एसेट की कॉस्ट बढ़ेगी ना 1 लाख से। वो ठीक है। जितने का लोन लिया उसने बताया नहीं था ना, जितना लोन लिया हमने का सारा ही एज्यूम किया। एज्यूम क्या किया बोलो? ये एज्यूम किया ये वाला। तो ये तो आपने खुद निकाला है 1 मिलियन। वो ठीक है। जैन ठीक है। एसेट की कॉस्ट में 1 लाख क्या कर दिया? ऐड। चलो अगला क्वेश्चन करो जी। एज्यूम करना अगले क्वेश्चन में, इधर देखना। जो लोन लिया वही क्या है? एसेट की। बोलो शाबा। यही पेमेंट्स भी है। यही क्या है? कंस्ट्रक्शन की अमाउंट। कंस्ट्रक्शन की अमाउंट इज इक्वल टू लोन ऑब्टेन्ड। जी। जी बच्चों ठीक है? नहीं समझे बच्चों? अरे बच्चों समझ रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर ये 4। कंस्ट्रक्शन, सॉरी सॉरी, क्या लिखवाया था मैंने? कॉस्ट ऑफ बोलो बिल्डिंग। चलें जी आप करें, शाबाश जल्दी करें, करें हिम्मत। करो हिम्मत। ठीक है बच्चों? हुआ कि नहीं हुआ? अभी कर रहे हो? करो करो शाबाश।
जी कर लिया बच्चों? हाँ भी अरसलान हो गया या नहीं? जी जैन साहब ओके नहीं हुआ? जी किया आप लोगों ने? जी लो मोहतरम इधर देखें बच्चों, कहता मिस्टर बी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग ऑन 1 Feb 2012। कहता टू फाइनेंस द आउटले, आउटले का मतलब वो जो चीज बनाना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। ही ऑब्टेन अ लोन ऑफ कितना 300 मिलियन। अच्छा मुझे बताएं कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई? 1 Feb पे। एक क्राइटेरिया तो पूरा हुआ, लेकिन बच्चे लोन कब आया? फर्स्ट। दूसरी बात ये कहता कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन इधर स्टार्ट हुई, ठीक है। ये नहीं बताया कि पहली पेमेंट कब है, तो नहीं बताया, तो फिर यही समझेंगे जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई पेमेंट हुई होगी होगी। बाहर लेटर क्या है? लेटर क्या है? जरूरी नहीं है तीनों बातें बताई जाए, बाहर जो तारीख लेटर है हमने तो वहां से शुरू करना है प्यारे भाई। और मुझे बताएं कंस्ट्रक्शन कब खत्म हो गई? इस तरह करके बनेगा ना क्राइटेरिया। जी 31 दिसंबर 2012 ये साल का क्या है बोलो? एंड है। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? एंड। स्टार्ट कहां से होगा? 1 एंड 12। ओके बच्चों जी कैपिटलाइज वाला क्राइटेरिया जाके पूरा होता है 1 अप्रैल 12 पे। तो लोन भी जारी सी बात है इधर ही आया, पीछे तो लोन है ही नहीं। पीछे तो लोन कितने पीछे तो देखो, पीछे देखा कुछ है ही नहीं बच्चे, पीछे क्या देखना? लोन है ही नहीं तो इंटरेस्ट कॉस्ट क्यों नहीं है? कोई बेवकूफी ना करे कि पूरे साल पे इंटरेस्ट ले ले। और भाई जब लोन ही 1 अप्रैल पे आ रहा है तो लोन ही नहीं है पहले 3 महीने हमारे पास, और सही है सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने 1 जैन लिया, भाई लोन आ गया था 1 जैन पे। जी कब कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई? तो ये ग्रीन वाला कितने महीने रहेगा? अप्रैल मई जून जुलाई, कितने महीने? जी लोन वापस किया या नहीं किया? अभी तक नहीं किया, कहीं में नहीं लिखा हुआ, लिखा ही नहीं है लोन वापस किया, तो एजम्पशन है फिर लोन वापस अभी तक नहीं हुआ। तो भाई ये फिर देखें, ये 4 महीने कहाँ आ जाएगा? ये 4 अप्रैल मई जून जुलाई और और आगे जुलाई 31 जुलाई से आगे 1 अप्रैल में अप्रैल नहीं सॉरी अगस्त जुलाई से आगे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने क्या होंगे? ओके सर जी कौन से? लेकिन हमारा काउंटिंग पीरियड तो यहाँ नहीं खत्म हो रहा, हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में कितने महीने आएंगे? हमने तो अपने काउंटिंग पीरियड में कट ऑफ डेट भी तो देखनी है ना, हम तो मैक्सिमम अपनी कट ऑफ डेट काउंटिंग पीरियड के अंत तक जाएंगे। जी इधर देखें, अब अमाउंट कितनी है लोन की? नहीं सॉरी इधर 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 टोटल बोरोइंग कॉस्ट बता दें। डॉलर मल्टीप्लाई बाय पर एनम, ये तो पूरे साल का रेट है, लेकिन लोन आएगा टोटल ये 9 महीने कितना? जी 37 आगे डॉलर मल्टीप्लाई बाय कितने महीने कैपिटलाइज होंगे? मल्टीप्लाई बाय जी बताइएगा। ओके बच्चों कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एज्यूम कर लें जो लोन की अमाउंट है वो सारी की सारी कंस्ट्रक्शन पे लग गई, वो कितनी थी? कितना कैपिटलाइज करेंगे? कैपिटलाइज का मतलब ऐड कितना करेंगे, तो टोटल कॉस्ट कितनी है? ठीक है ठीक है, थोड़ा सा आगे एक और बात बता दूं, बस ज्यादा नहीं करता, थोड़ा सा बता दूं थोड़ी सी एक और बात। 31 जुलाई पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ये जो आउटले का मतलब ये जो बिल्डिंग शेल्डिंग बनी इसकी लाइफ है 5 साल, कितने साल बताएं? 31 दिसंबर 12 के एंड पे बताएं डेप्रीसिएशन कितने साल की है, डेप्रीसिएशन कितनी आएगी बता सकते हैं कोई? जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज होगा तभी होगा ना, डेप्रीसिएशन रेट नहीं जैन बेवकूफ, 5 साल लाइफ बता तो दी है जी। बट देखें 31 जुलाई पे प्रोजेक्ट बनाना, बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज का कॉन्सेप्ट देखना है, डेप्रीसिएशन के लिए क्या देखना है आपने?
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के लिए आपने क्या देखना है बताएं? और प्रोजेक्ट सब्सटेंशियली कंप्लीट के लिए क्या देखना, सॉरी सीजेशन, बोरोइंग कॉस्ट को सीज करना है, सीजेशन दो। जब एक कंप्लीट हो गया है तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, अवेलेबल ही होगा ना यार। जब एक चीज कंप्लीट हो गई है, कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है, सही है, आपने जो बनाना था वो बना लिया, अब क्या उसका नाम है कंप्लीट है, अब अवेलेबल फॉर यूज ही है ना। अवेलेबल फॉर यूज कब होता है, जब सारे काम पूरे हो जाएं। और प्रोजेक्ट सीजेशन कब होगी IAS 23 के मुताबिक? बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना कब रोकना, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। हो सकता है जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, एसेट बच्चों प्रोजेक्ट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया या पूरा हो गया, सही है। इधर आपने प्रोजेक्ट सब्सटेंशियली, इतना इस तरह इत्तेफाक हो सकता है कि दोनों सेम तरीके भी आ रहे हैं, ठीक है, जिस तरह इस सवाल में है प्रोजेक्ट सब्सटेंशियली, ये दो अलग अलग बातें हैं। IAS 23 में जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको रोक देना है कैपिटलाइज होना किस दिन, जब प्रोजेक्ट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए। और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कब से चार्ज करना शुरू करना है, जब प्रोजेक्ट अवेलेबल फॉर यूज। ऐसा भी तो हो सकता है ना, मिसाल के तौर पे बच्चों प्रोजेक्ट सब, ऐसा भी हो सकता है प्रोजेक्ट सब्सटेंशियली कंप्लीट हुआ कब बच्चों, बोलो 31 जुलाई पे, लेकिन बच्चों अवेलेबल फॉर यूज हुआ, अवेलेबल अभी हमने इसकी सफाई करवानी और कोई चीजें इसकी सही और भी चीजें थी, 1 महीना लग गया बच्चों। क्या प्यारे दोस्तों, जिस तरह मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों, हाँ नहीं ठीक है, मिसाल के तौर पे 1 महीना मजीद लग गया एसेट को अवेलेबल फॉर यूज होने पे। अवेलेबल फॉर यूज का मतलब है काबिल इस्तेमाल हालत में आना। भाई 1 महीना और लग गया, जुलाई से आगे जाओ 30 अगस्त तक, सही है, 30 अगस्त तक। भाई अब डेप्रीसिएशन कितने महीने की आनी है, 4 महीने की। लेकिन प्रोजेक्ट को आपने, प्रोजेक्ट सब्सटेंशियली कंप्लीट कब हो गया था, 31 जुलाई, तो वो बोरोइंग कॉस्ट रोक देनी आपने उधर। ये दोनों अलग अलग डेट्स भी हो बोलो सकती हैं, लेकिन आज तो मैंने आसान रखा ना। मैंने कहा जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया सब्सटेंशियली, हमने कहा जी बस उसी दिन हमने अवेलेबल फॉर यूज भी है। तो जी, तो कितने महीने, बोले शाबाश, ये कॉस्ट, ये बच्चों कब कॉस्ट मुकम्मल तौर पे आपके पास आ गई, 31 जुलाई 2012। जी बच्चों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताइएगा, 26,000। इसके नोट्स मिल गए आपको बोरोइंग कॉस्ट की, प्रीमियम रिसोर्स मिल गया ना जी। 3,12,000 डिवाइडेड बाय, बताओ 5, मल्टीप्लाई बाय, मैंने assumption लिया 31 पे जुलाई पे प्रोजेक्ट सब्सटेंशियली कंप्लीट भी है, अवेलेबल फॉर यूज भी है। बताएं कितनी डेप्रीसिएशन। लो बच्चों आया मजा, फिर IAS 16 भी हमने अप्लाई कर दिया IAS 23 में, कैसा जी। लो बच्चों ये आ गई है आपके पास क्या, 31 दिसंबर 12 पे क्या बच्चों बुक वैल्यू, जी बताइएगा। ओके सर, बच्चों ये बात समझ आती है कि नहीं, बच्चों ये बात समझ आई कि अगली भी गई, ये बात समझ आती है बच्चों या नहीं? ओके सर, डन है सर जी। जी अभी अभी बड़ा टाइम पड़ा है, परेशान में। ओके अभी मैं एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और बता दूं आपको या नहीं, छोटा सा सुन लें बस। बस इसके क्वेश्चन आपको अगली क्लास में ही करवाऊंगा, मैंने थोड़े से नोट्स पढ़वाने हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुन लें बस, फिर आज छोड़ देंगे, छुट्टी कर देंगे आपको, बस इतना ही पढ़ाना है। इधर देखें, इधर मुतवज्जे हो जाए बच्चों। एक कॉन्सेप्ट है सरप्लस फंड्स का, किसका, सरप्लस फंड। सरप्लस फंड्स क्या होते हैं जी बताइएगा, जो बच गए हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे इधर देखें, लोन लिया मिसाल के तौर पर 1 मिलियन का, कितने का, पहली पेमेंट की 2 लाख की, पीछे सरप्लस फंड कितना बच गया, 8 लाख, ठीक है 8 लाख। प्यारे भाई पहली पेमेंट की है 1 जनवरी पे, दूसरी पेमेंट करनी है 1 अप्रैल पे,
अब आपके पास 3 महीनों के लिए ये फंड्स वेले पड़े हुए हैं ना। अब आप मतलब आप माशाल्लाह आपका अब आपको फाइनेंस आती है थोड़ी बहुत, आप क्या करेंगे? आपको क्या करना चाहिए? इसको इन्वेस्ट करना चाहिए शॉर्ट टर्म। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपके उसका नाम है म्यूचुअल फंड। जिस तरह म्यूचुअल फंड में पैसा डाल लो, थोड़ी देर के बाद निकाल लो बच्चों। सही है बच्चों? या अगर वो म्यूचुअल फंड्स या बच्चों कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि टेम्परेरी बेसिस पे है, 1 महीने के लिए पैसे रखो कहीं, फिर निकाल लो बच्चों। तो सही है? आज आप माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, मुझे बताएं पहली पेमेंट प्यारे दोस्तों है 1 जैन पे। कब है बच्चों बोलो? 1 जैन पे। कब है बच्चों बोलो? 1 जैन पे। बच्चों 1 मिलियन आपके पास टोटल लोन है। अगली पेमेंट करनी है आपने 1 अप्रैल पे। क्या करोगे आप बोलो? 3 महीने वेले आपके पास 8 लाख रुपए पड़े हैं, क्या करोगे इसे? वापस कर देंगे। सुभान अल्लाह। लोन भाई उसने वापस एग्रीमेंट हुआ होगा, वापस कर देंगे जी। भाई 8 लाख आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा, इनकम आएगी ना, फायदा होगा बच्चों। आपका ओवरऑल एक्सपेंस कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इधर देखें, फायदा ही है ना बच्चों। इसे कहते हैं सरप्लस फंड्स की इन्वेस्टमेंट। सरप्लस फंड को क्या करना? इन्वेस्ट करना। क्या करना? जी जी, चाहिए नहीं है तो इनका क्वेश्चन है कि सर अगर सरप्लस ही है तो लिया क्यों लोन इतना ज्यादा? हमें 1 मिलियन के लोन की जरूरत है और हमेशा हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक तो नहीं होगा ना। हम किसी से पैसे मांगे और कहें मुझे इस दिन पैसे देना। हमने अपने सारे रिसोर्सेज लगा लिए लेकिन उस दिन हमें पैसे नहीं मिल रहे, तो मजबूरन हमने कहा जो मिल रहा बस दे दो, हर फिर जो बचेगा हम इसे इन्वेस्ट कर देंगे। सही है भाई? देखो जरूरी नहीं है कि हमें जिस दिन पैसे की जरूरत है उस दिन हमें लोन मिल जाए। बैंक ने कहना यार क्या मैं साल में 4 दफा लोन दूं? चल भाग जाओ, छुट्टी कर। जी भाई, बात समझ रहे हैं? अच्छा अब इधर देखें, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये ना कहता जी 10 मिलियन का लोन लिया, मैं इसे 1000 कर लूं, आसान हो जाएगा, जरा समझना जी। कहता जी पहली पेमेंट कब है बताएं? अब ये है सरप्लस फंड्स। मैं एक कॉलम बनाने लगा हूं सरप्लस फंड्स का। सरप्लस फंड का ट्रीटमेंट क्या है ये नहीं सिखा रहा, बस हल्की सी वर्किंग बता रहा हूं। 10,000 का लोन आया, कितना आया बच्चों? शुरू में तो सारा का सारा सरप्लस है ना। फिर पेमेंट कर दी कितने की? अब कितना बच गया आपके पास? तो ये 6000 कब तक वेला पड़ा रहा? 31 जुलाई तक वेला पड़ा रहा ना। तो इसको क्या करूंगा? इन्वेस्ट करूंगा ना। 6000 मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट का रेट कहीं ना कहीं दिया होगा, ये नीचे। सरप्लस फंड कहता है इन्वेस्ट होते हैं 6% पे। कितने पे इन्वेस्ट होते हैं बोलो? मल्टीप्लाई बाय, जी बताएं, मल्टीप्लाई बाय जुलाई तक कितने महीने बने? 6 नहीं बने, 7 बने बच्चों। ठीक है, 7 महीने की इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों बोलो? 10,000 था ना 1 जैन पे। कब था ये? 1 जैन पे जी। बच्चों अब इधर देखें, अब ये 4 माइनस हो गया। क्या हो गया बच्चों? 4000 माइनस हो गया। कितना आ गया बच्चों? ये 6000। अब मजीद बच्चों 2000 की पेमेंट करनी पड़ी, पीछे कितना रह गया? 4000 बच गया ना। अगली पेमेंट कब है? अब 1 अगस्त को। तो 1 महीना मजीद इन्वेस्ट कर सकता हूं ना। हमारे पास 10,000 था, पहली पेमेंट की 1 जनवरी पे इतने की, तो पीछे कितने रह गए? 6000। अगली पेमेंट कब है बोलो? 31 जुलाई। कितने महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं ऐसे देख लें। अगली पेमेंट कब है? अब जुलाई से अगस्त, 1 महीना बना। डन है जी। भाई अब अगली पेमेंट ये इधर कुछ भी नहीं है, डन है। ये 4000 है ना, ये पे कर दिया। ठीक है सैन? ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय 1/12 ये आ जाएगा। अभी से ना कुछ ना करना, बस ऐसे सिखाया ऐसे करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। डन है? और डन है ना? ना अभी तो समझाया बस मैंने। इस तरह करना पड़ेगा। सरप्लस फंड बचे हैं, कितनी कितनी पेमेंट हो रही, मजीद कितना कितना बचता जा रहा, उसे इन्वेस्ट करते जाएं। इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब नोट्सों पे आओ जो आपके पास है। मेरे पास नहीं है तो मैंने डाउनलोड ही नहीं किए। चलो बहरहाल ठीक है, ओके ठीक है। वो है अभी डाउनलोड करने वाले हैं ना जी। ठीक है बच्चों, चलो जाओ बच्चों, याशी करो जाओ।